brought to you by ITIL। 28 नवंबर को खबर आई कि इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्णदास के बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन रात होते होते इस्कॉन ने एक नया बयान जारी कर दिया है। इस बयान में उन्होंने चिन्मय दास के बयान से किनारा करने वाले बयान पर सफाई दी है। इस्कॉन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह चिन्मय दास के साथ हैं। पोस्ट कर उन्होंने लिखा भी, इस्कॉन ने हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान करने वाले चिन्मय कृष्णदास के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन करने से खुद को दूर नहीं किया है और ना ही करेगा। हम सभी अन्य सनातनी समूहों के साथ मिलकर हिंदुओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माहौल को फिर से स्थापित करने का समर्थन करते हैं। हमारे कई प्रेस नोट्स और इंटरव्यूज ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले 28 नवंबर को दोपहर में इस्कॉन बांग्लादेश महासचिव चारू चंद्र दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बांग्लादेशी मीडिया संस्थान ढाका ट्रिब्यून की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चिन्मय के बयान को निजी बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि लीलाराज गौरदास, गौरंग दास और चिन्मय कृष्णदास को कुछ महीने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इस्कॉन से जुड़े सभी पदों और संगठन से हटा दिया गया था। चारू चंद्र दास ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का इस्कॉन से अब कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि संगठन अनुशासन का सख्ती से पालन करता है और कोई भी सदस्य जो इसका उल्लंघन करता है उसे संगठन से बाहर कर दिया जाता है। गौरतलब ये है कि चिन्मय दास, जिन्हें चिन्मय प्रभु के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनको देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार चिन्मय दास पर एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। रैली को उन्होंने अक्टूबर में संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने रैली में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी और हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ निरंतर विरोध जताया था। साथ ही अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत से भी राजनीतिक प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीते दिन ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई थी। ममता ने गिरफ्तारी की निंदा की थी, कहा कि इस मामले में उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ है। साथ ही ममता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी। उन्होंने बंगाल में इस्कॉन से बात की है, ये भी उन्होंने बताया ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने ऐसा भी कहा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बोलते हुए ममता ने कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे। मैंने इस्कॉन से बात की है, लेकिन ये एक दूसरे देश का मामला है और इस पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बांग्लादेश के मामले पर भारत सरकार का समर्थन जताया। उन्होंने कहा, टीएमसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या विदेश मंत्रालय से जुड़े मामलों पर बयान नहीं देती है। हम ऐसे मुद्दों पर भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी एक्स पर एक रिलीज जारी करते हुए पोस्ट किया था और लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आ रहे असुरक्षा के माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इस्कॉन संत की गिरफ्तारी इसका ताज़ा उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने और अल्पसंख्यकों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालें। कांग्रेस के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने भी लिखा था, बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के संत की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हिंसा की खबरें अत्यंत चिंताजनक है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा मजबूती से उठाया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पड़ोसी देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। एमईए ने एक बयान में कहा, हमने श्री चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत ना दिए जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। वे बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। बयान में आगे भी कहा गया, यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए गए हमलों के बाद हुई है। ऐसे कई हमले दर्ज किए गए हैं जिनमें अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों में आगजनी, लूटपाट, मूर्तियों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम लगातार आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।